हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जावा इंपॉर्टेंट क्लासेस। अब इसके अंदर हम टोटल 3 चीज़ देखने वाले हैं। यहाँ पर आप कंटेंट देख सकते हो। सबसे पहले हम पढ़ने वाला है इनर क्लास, देन आफ्टर बिल्ट इन स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। इन तीनों का डिफरेंस हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली हम देखने वाले हैं इनर क्लास। व्हाट इज इनर क्लास? मे भी आपको नाम पर से ही मालूम पड़ गया होगा। इनर क्लास यानी कि नेस्टेड क्लास, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी आप बोल सकते हो नेस्टेड क्लास, जो कि हम फॉर लूप देख चुके हैं ऑलरेडी, राइट। एक फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप, तो उसको बोलते थे हम नेस्टेड फॉर लूप। इसी तरह से यहाँ पर एक क्लास के अंदर आप दूसरा क्लास भी बना सकते हो, उसको बोला जाता है नेस्टेड क्लास, या फिर स्पेसिफिकली उसको बोला जाएगा इनर क्लास, ठीक है। अब इनर क्लास हम क्यों बनाते हैं, क्यों इसकी इंपॉर्टेंट है, वो आज हम देखेंगे। और किस अलग अलग तरीके से हम इनर क्लास बना सकते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर इनर क्लास के टाइप्स लिख देता हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनर क्लास। हमारे पास मेन 2 टाइप्स होते हैं इनर क्लास बनाने के। सबसे पहला होता है मेंबर इनर क्लास और दूसरा होता है लोकल इनर क्लास। हम इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं मेंबर इनर क्लास को, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है आपका मेंबर इनर क्लास। तो अब इसका मीनिंग क्या है? दोनों टाइप्स के अंदर आपको नेस्टेड क्लास तो बनाना ही है, तभी ये वर्ड का मीनिंग है वो सेटिस्फाई हो सकेगा, राइट। इनर क्लास यानी कि एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास, यानी कि सिंपल नेस्टेड क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेंबर इनर क्लास की मदद से। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जावा प्रोग्राम्स फोल्डर बनाया था, राइट। यहाँ पर हम सभी प्रोग्राम्स कर चुके थे, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पर क्या किया, मेंबर इनर क्लास और लोकल इनर क्लास, जो कि हमारे दोनों टाइप है ना, उसका दोनों अलग अलग फोल्डर बना दिया, ठीक है, सिर्फ आपको अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फिलहाल मेरी जो hello.java वाली फाइल है वो है यहाँ पर मेंबर इनर क्लास के अंदर, और इस फाइल के अंदर फिलहाल हम कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर हम स्पेसिफिकली मेंबर इनर क्लास का ही कोडिंग करने वाले हैं। लोकल इनर क्लास को समझने के लिए हम लोकल इनर क्लास वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे और वहां पर hello.java के अंदर यहाँ पर कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हमें समझना है पूरा का पूरा मेंबर इनर क्लास, ओके। चलिए नाउ ये जो हमारा मेन क्लास है ना, ठीक है, जिसके अंदर हमारी मेन मेथड स्टेट करती है, उस क्लास का नाम किसके बराबर होना चाहिए हम सभी को मालूम है, हमारी फाइल नेम के बराबर, राइट। तो क्लास हेलो और hello.java सेम हो रहा है। चलिए अब इसके अलावा मैं कोई दूसरा क्लास बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आउटर क्लास, ठीक है। नाम अगेन आप कुछ भी रख सकते हो। अब इस क्लास के अंदर आप कोई भी चीज बना सकते हो, वेरिएबल हो सकते हैं, राइट। देन आफ्टर मेथड्स हो सकती है, कंस्ट्रक्टर हो सकती है, कई सारी चीज हो सकती है। लेकिन क्या आपने अभी तक ऐसा किया कि एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास बनाया? नहीं। लेकिन जावा के अंदर ये पॉसिबल है, एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ओनली जावा के अंदर ही नेस्टेड क्लास पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब नेस्टेड क्लास या फिर इनर क्लास का एडवांटेज क्या है? तो देखिए, अगर क्लास के अंदर आपने यहाँ पर कोई भी मेथड्स या फिर कोई भी डेटा बनाया, फॉर एग्जांपल इंटीजर a इज इक्वल टू 8, राइट। देन आफ्टर कोई दूसरी मैंने मेथड बना दी, फॉर एग्जांपल void disk, ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया system.out.println। देन आफ्टर मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल फ्रॉम आउटर क्लास। तो देखिए ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है, इंटीजर a और void disk, ये किसकी प्रॉपर्टी है? क्लास आउटर की प्रॉपर्टी है ना, राइट। तो फिर आप अब तक क्या करते थे, यहाँ पर क्लास आउटर के अंदर ये दोनों चीजों को एक्सेस करने के लिए सिंपल क्लास आउटर क्या बनाते थे, आप ऑब्जेक्ट बनाते थे। किस तरह? इस तरह से आउटर, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट का वन, फॉर एग्जांपल o1 इज इक्वल टू न्यू आउटर, ठीक है। तो आपने o1 नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया आउटर क्लास के लिए। तो हम सभी को मालूम है अब o1 की मदद से आप a को एक्सेस कर सकोगे, साथ ही साथ डिस्क को भी एक्सेस कर सकोगे। तो चलिए मैं यहाँ पर साथ ही साथ लिख देता हूँ a की वैल्यू, फ्रॉम आउटर क्लास a इज इक्वल टू प्लस a, ठीक है। चलिए अब मैंने सेव किया। देन आफ्टर यहाँ पर o1 की मदद से मुझे सिर्फ और सिर्फ डिस्क को कॉल करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए मैंने सेव कर लिया। यहाँ पर आने के बाद टर्मिनल में फाइल को सबसे पहले करना होगा हमें कंपाइल hello.java, देन आफ्टर हमें फाइल को करना है रन।
तो अब आप देख सकते हो फ्रॉम आउटर क्लास ए की वैल्यू में कितनी मिल चुकी है, 8 मिल चुके हैं सक्सेसफुली। ओके, तो ये तो हमारा सिंपल लॉजिक था। इस तरह से तो आप कई सारे क्लास बना ही सकते थे, इस तरह से एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास के अंदर आप अभी तक वेरिएबल्स बनाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा मेथड्स बनाते थे, लेकिन अब आपको क्लास के अंदर क्लास बनाना है। फॉर एग्जांपल इनर, तो ये देखिए ऑलरेडी एक क्लास बना हुआ है आउटर, उसके अंदर आपने एक इनर क्लास बना दिया, या फिर आप बोल सकते हो नेस्टेड क्लास। अब जो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते थे वही सीन आप यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्लास हो उसके अंदर आप वेरिएबल बना सकते हो, मेथड्स बना सकते हो, कोई भी चीज़ कर सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू 9 एंड देन आफ्टर यहाँ पर भी मैं ऐसी सेम मेथड बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन इस मेथड का नाम मैं डिस्प नहीं रखूँगा, इस मेथड का नाम मैं रखूँगा शो। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ्रॉम इनर क्लास, और अब हमें यहाँ पर एक्सेस करना है b को, राइट। ओके, चलिए इस तरह से हमारा कुछ स्ट्रक्चर बना, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलरेडी एक आउटर क्लास बना हुआ था, उसके अंदर हमने सबसे पहले एक इंटीजर a बनाया, देन आफ्टर एक मेथड बनाई। ठीक है, लेकिन अब आपको क्लास के अंदर एक नया क्लास बनाना है। देखिए ये पूरा क्लास जितना भी मैंने सिलेक्शन किया कोड का, वो आपकी एक्स्ट्रा चीज होगी एक आउटर क्लास के अंदर। आउटर क्लास के अंदर एक नया क्लास बनाया और उस नए क्लास के अंदर भी आपने वही चीज रिपीट की जो कि आपने ऊपर की थी। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ, इस इनर क्लास के अंदर भी आप सेम वही चीज कर सकते हो जो कि आप एक रेगुलर क्लास के अंदर करते थे वही। ठीक है, तो चलिए अब अगर मुझे शो को कॉल करना होगा तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, चलिए गेस करो आप। मुझे यहाँ पर शो को कॉल करना है। सबसे पहले तो आप बोलोगे कि सर हमें शो को कॉल करना है ना, तो सबसे पहले इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। एकदम सही है, इनर क्लास के अंदर ही तो शो है ना, तो इनर क्लास का हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट। तो सपोज इनर i1 इज इक्वल टू न्यू इनर, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आप बोलोगे कि सर अब आप डायरेक्टली कॉल कर दो शो को, दैट्स ऑल। सेम चीज जो कि हमने o1 के साथ की थी वही हमें i1 के साथ भी करनी है, राइट। एकदम बढ़िया है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये सक्सेसफुल रन हो जाएगा, क्या आपको ये शो की बॉडी एग्जीक्यूट होने को मिलेगी? चलिए देखते हैं। सेव किया मैंने फाइल को, अगेन यहाँ पर टर्मिनल के अंदर मैंने कंपाइल किया, तो अब आप देखिए आपको 2 एरर मिल चुकी है। यहाँ पर सबसे पहली एरर देखिए 45 नंबर की लाइन्स के अंदर, एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल इनर। देखिए क्लास इनर क्या है वो जावा को पता नहीं चल रहा। उसी तरह यहाँ पर 45 के अंदर अगेन ये जो न्यू के बाद आपने इनर लिखा है वहां पर भी सेम एरर, कैन नॉट फाइंड सिंबल क्लास इनर। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? आउटर के साथ तो ऐसा चल गया था, आउटर के अंदर तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई थी, तो क्यों इनर के अंदर आई? इनर क्लास हमने बनाया तो है, तो फिर क्यों हमारा जावा का कंपाइलर उसे ढूंढ नहीं पा रहा? तो बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। देखिए इनर क्लास जो है ना वो आपका यहाँ पर ग्लोबल एरिया के अंदर नहीं बना है। आउटर क्लास था वो आपके ग्लोबल एरिया के अंदर बना था ना, डायरेक्टली बाहर ही। जैसे ही आपका हेलो क्लास था, ठीक है, उसी तरह आउटर क्लास भी बाहर ही बना था, देखिए। लेकिन जो आपका इनर क्लास है वो ग्लोबल एरिया के अंदर नहीं बना। अगर आपका इनर क्लास ग्लोबल एरिया के अंदर बना हुआ होता तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता विथआउट एरर। लेकिन फिलहाल आपका इनर क्लास है वो एक ऑलरेडी बने हुए आउटर क्लास के अंदर है, तो फिर आपको जावा कंपाइलर को किसी ना किसी तरह से बताना होगा कि जावा तुम्हें इनर क्लास को कहां पर फाइंड करना है, आउटर क्लास के अंदर फाइंड करना है, ना कि ग्लोबल एरिया के अंदर। ध्यान दीजिएगा, आपको किसी ना किसी तरह कंपाइलर को बोलना होगा कि मेरा इनर क्लास जो है वो ग्लोबल एरिया के अंदर नहीं है, वो आउटर नाम का एक क्लास है उसके अंदर बना हुआ है, राइट। तो ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ छोटी सी चीज करनी है। देखिए ये जो वाली आपकी लाइन है ना, ठीक है, यहाँ पर इनर क्लास के आगे आपको बताना होगा कि ये कौन से क्लास के अंदर है, आउटर क्लास के अंदर है ना, तो फिर आपको लिखना होगा आउटर डॉट, दैट्स ऑल। ध्यान दीजिएगा हमारे पास 2 एरर थी, राइट। इन दोनों एरर को हमें सॉल्व करना है, एक थी लेफ्ट साइड वाली एरर और एक थी राइट हैंड साइड वाली एरर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली एरर को मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ आपको। देखिए ये जो इनर क्लास था, राइट, वो आपका जावा कंपाइलर ढूंढ नहीं पा रहा था, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ा, बताना पड़ा कि इनर क्लास जो है वो आखिर किस क्लास के अंदर है, आउटर क्लास के अंदर है, राइट। तो फिर आपको सिंपल इस तरह से बताना है, आउटर डॉट इनर, दैट्स ऑल। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली एरर सोल्व हो गई।
चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर आने के बाद कंपाइलर में करते हैं कंपाइल। तो अब देखिए आपको सिर्फ एक ही एरर देखने को मिली, एक एरर हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली थी ना, वो सोल्व होगी। अब हमें सोल्व करनी है राइट हैंड साइड वाली एरर। तो यहाँ पर भी वही सिंबल आ रहा है, ठीक है, यही एरर आ रही है कि इनर जो है वो फाइंड नहीं कर पा रहा। तो देखिए इस साइड जो है आपको क्या करना होगा, आपको नया इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है ना, राइट। लेकिन ये इनर क्लास है वो किसके अंदर है, आउटर क्लास के अंदर है ना। तो सबसे पहले आपको आउटर क्लास के अंदर आना होगा, आउटर क्लास के अंदर आ गए फिर आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाओगे। तो आउटर क्लास के अंदर आने के लिए हमें क्या चाहिए, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमने ऑलरेडी बना लिया, देखिए O1, ठीक है। तो O1 की मदद से आपको डॉट करके नया इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये कुछ आपकी सिंटेक्स बनी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको क्लास का नेम लिखना है, राइट हैंड साइड पर आपको उस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। तो ये कुछ सिंटेक्स बनी। इस सिंटेक्स को मैं जनरलाइज करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आएगा पेरेंट क्लास, डॉट किया, देन आफ्टर आएगा चाइल्ड क्लास, ठीक है। फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा पेरेंट ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर डॉट न्यू एंड देन आफ्टर चाइल्ड क्लास। इस तरह से कुछ आपकी जनरलाइज सिंटेक्स होगी, ठीक है, मेंबर इनर क्लास तक पहुंचने के लिए, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो इसको आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको आउटर क्लास का नाम लिखना है, राइट हैंड साइड पर आपको उस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। क्लियर। तो चलिए अब मैंने सेव किया, यहाँ पर सबसे पहले मैं किया कंपाइल, देन आफ्टर अब मैंने किया रन जावा हेलो। तो अब आप देखिए आपको सक्सेसफुली आउटर क्लास की मेथड भी कॉल होकर मिल चुकी है, उसी तरह इनर क्लास की मेथड भी आपको कॉल होकर मिल चुकी है, ठीक है। तो हमने सक्सेसफुली एक इनर क्लास को एक्सेस कर लिया। इनर क्लास को बनाना बड़ा ही आसान था, एक सिंपल आउटर क्लास बनाइए, उसके अंदर जैसे ही आप वेरिएबल बनाते थे, जैसे ही आप मेथड्स बनाते थे, सिंपल उसी तरह एक क्लास बना दीजिए, दैट्स ऑल, फिनिश। मेन चीज तो क्या थी, इस इनर क्लास तक किस तरह से आप पहुंच सकोगे, वो मेन चीज थी ना, राइट। तो उस तक पहुंचने का बड़ा ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही रेगुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे उसी तरह रेगुलर ऑब्जेक्ट बना लो आप, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको क्या करना है, पेरेंट क्लास का नेम लिखना है, यानी कि आउटर डॉट, और राइट हैंड साइड पर आपको क्या लिखना है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट लिखना है। तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, O1 है, राइट। तो आपने लिख दिया O1, दैट्स ऑल, ये हो गया, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड के अंदर अगर आपको पता नहीं चल रहा तो पेरेंट यानी कि ये जो आउटर वाला है वो, और चाइल्ड यानी कि उसके अंदर वाला है वो, ओके। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हमने मेन मेथड के अंदर किस तरह किया वो, एंड देन आफ्टर इसी तरह ये आप आउटर और इनर क्लास का स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा एग्जांपल था किसका, मेंबर इनर क्लास का। और आपको क्वेश्चन होगा कि सर क्या हम इस क्लास के अंदर एक और क्लास क्रिएट कर सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स, जितने चाहो उतने आप इनर क्लास का लेवल बढ़ा सकते हो, ठीक है, जितने भी चाहो उतने। देखिए सबसे पहला था आउटर क्लास, उसके अंदर बनाया हमने इनर क्लास। अगर आप चाहो तो इस इनर क्लास के अंदर एक और क्लास बना सकते हो, जी हाँ, जितने चाहो उतने क्लास। सपोज मैंने इसका नाम रख दिया डीपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं बना रहा, बल्कि एक सिंपल डायरेक्टली मेथड बनाकर आपको शो कर रहा हूँ, लेकिन आप वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया डीप, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रॉम डीपर क्लास, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ को प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, ओके। चलिए अब मैंने किया सेव। तो अब सबसे पहले तो इस डीपर क्लास का आपको क्या बना लेना है, ऑब्जेक्ट बना लेना है, राइट। तो चलिए अब मैं इस सिंटेक्स को मिटा देता हूँ। चलिए सबसे पहले डीपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, फॉर एग्जाम्पल D1 इज इक्वल टू न्यू डीपर, एंड देन आफ्टर D1 की मदद से आपको किसको कॉल करना है, डीप को। तो फॉर एग्जाम्पल D1 डॉट डीप, दैट्स ऑल। तो चलिए अब मैंने सेव किया, कंपाइल करते हैं। ऑब्वियसली हमें एरर तो देखने को मिलने ही वाली है, राइट। वही कॉमन दो एरर्स, डीपर क्या है, ठीक है, वो हमारा कंपाइलर ढूंढ नहीं पा रहा। तो आपको बताना होगा डीपर किसके अंदर से आ रहा है। तो देखिए डीपर किस क्लास के अंदर है, इनर क्लास के अंदर है ना, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, इनर डॉट, और उसी तरह से यहाँ पर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, I1, तो आपको यहाँ पर लिखना है I1 डॉट, ठीक है। तो चलिए अब मैंने सेव किया, और अब देखिए क्या आ रहा है। जैसे मैंने कंपाइल किया आपको 1 एरर मिली, राइट हैंड साइड वाली एरर तो सॉल्व हो चुकी,
लेकिन वन एरर क्या मिल रही है, इनर डज नॉट एग्जिस्ट, इनर नाम का कोई भी क्लास है ही नहीं। तो फिर ध्यान रखिएगा आपको इनर क्लास को रिप्रेजेंट करना होगा ना कि इनर क्लास कहाँ से आ रहा है। इनर क्लास ग्लोबल एरिया के अंदर तो है ही नहीं। इनर अगेन किस क्लास के अंदर था, आउटर के अंदर था। तो फिर से आपको यहाँ पर आगे क्या लिखना होगा, आउटर डॉट इनर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको दो क्लास स्पेसिफाई करना है, सबसे बाहर वाला क्लास आउटर, उसके अंदर इनर, उसके अंदर डीपर, ठीक है। लेकिन राइट हैंड साइड पर ऐसा नहीं करना, आपको इस तरह से नहीं करना, आउटर का ऑब्जेक्ट देन आफ्टर इनर का ऑब्जेक्ट, नहीं, ये इनवैलिड गिना जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इनर क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए ऊपर ऑब्जेक्ट आउटर का था, यहाँ पर इनर का है, यानी कि इस क्लास के लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी आपने यहाँ पर क्लास स्पेसिफाई किया होगा डायरेक्टली आपको उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर मैंने किया कंपाइल, देन आफ्टर रन। तो अब सक्सेसफुली हमें देखने को मिल चुका है फ्रॉम डीपर क्लास, ओके। तो इस तरह से आपको कुछ परफॉर्म करना था नेस्टेड इनर क्लास को, ठीक है। हाँ, अगेन आप इस डीपर क्लास के अंदर एक और नया क्लास बना सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक आपको सेल्फ स्टडी करना है कि क्या इस बी को या फिर इस ए को आप डीपर के अंदर एक्सेस कर सकते हो क्या, वो आपको अपने आप पता लगाना है। सिंपल यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करा दो डीप के अंदर, ठीक है। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों यहाँ पर प्रिंट आउट करा दो। देखिए कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं, क्या आप आउटर क्लास के या फिर इनर क्लास के प्रॉपर्टीज को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो या नहीं, ओके। चलिए, तो ये था हमारा कंप्लीट मेंबर इनर क्लास, ओके। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पूरे क्लास का स्ट्रक्चर फिलहाल आपको स्क्रीन पर विजिबल है, राइट। आउटर, उसके अंदर इनर और इसके अंदर डीपर, एंड देन आफ्टर आपको यहाँ पर मेन मेथड का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा होगा। सबसे पहले आपने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन आफ्टर इनर क्लास का, एंड देन आफ्टर नेस्टेड आउटर डीपर क्लास का, ठीक है। तो अब इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे हमारे लोकल इनर क्लास की तरफ, ओके। चलिए, तो अगेन मैं अपना साइड व्यू ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पर आपको दूसरा फोल्डर दिखाई दे रहा होगा, लोकल इनर क्लास, ठीक है। तो इसके अंदर हम फिलहाल सब कुछ परफॉर्म करने वाले हैं, ओके। तो अब यहाँ पर आपको परफॉर्म करना है कौन सा वाला, लोकल इनर क्लास, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और अब हम समझते हैं यहाँ पर लोकल इनर क्लास को। तो अब लोकल इनर क्लास और मेंबर इनर क्लास के अंदर डिफरेंस क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आउटर क्लास को क्रिएट करूंगा, देन आफ्टर उसके अंदर मैं सिंपल एक नया क्लास इनर क्लास नहीं बनाऊंगा, तो वो तो हो जाएगा आपका कौन सा क्लास, एक सिंपल मेंबर इनर क्लास। हमें फिलहाल वर्कआउट करना है लोकल इनर क्लास के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर a इज इक्वल टू 7, एंड देन आफ्टर एक मेथड void disk, एंड देन आफ्टर इसके अंदर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा फ्रॉम आउटर क्लास। चलो मैंने सेव किया। अब हमें क्या करना है, देखिए फिलहाल हमने अभी अभी क्या किया था, इस आउटर क्लास के अंदर एक और नया क्लास बनाया था ना, लेकिन अब हम थोड़ा सा अलग करेंगे, इस मेथड के अंदर नया क्लास बनाएंगे। यहाँ पर इस मेथड के अंदर हम नया क्लास बनाएंगे, देखिए क्लास इनर, ठीक है। और अब इस क्लास के अंदर भी आप सभी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो जो कि आप आउटर क्लास के अंदर करते थे उसी तरह। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक और नया वेरिएबल क्रिएट किया, इंटीजर b इज इक्वल टू 9, एंड देन आफ्टर अगेन यहाँ पर एक नई मेथड क्रिएट की, void show system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिख दिया फ्रॉम इनर क्लास। तो अब हम यहाँ पर b को प्रिंट कराते हैं, राइट, b इज इक्वल टू एंड देन आफ्टर b। और उसी तरह यहाँ पर डिस्क के अंदर मैं प्रिंट करा रहा हूँ a को, a इज इक्वल टू एंड देन आफ्टर a, ओके। तो चलिए अब किस तरह से हम इसको एक्सेस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आप इस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसी भी तरह नहीं बना सकते। आप आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट श्योर बना सकते हो, लेकिन इनर क्लास का कभी भी नहीं बना सकते। देखिए यहाँ पर आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल o1 इज इक्वल टू न्यू आउटर, ठीक है। और अब o1 की मदद से आप किसको कॉल कर सकोगे, a को या फिर डिस्क को। तो चलिए डिस्क को हम कॉल करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। डिस्क को मैंने कॉल किया,
अब यहाँ पर मैं फिलहाल हूँ मेंबर इनर क्लास के अंदर, तो सबसे पहले तो मुझे जाना होगा किसके अंदर, लोकल इनर क्लास के अंदर, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बाहर निकलूंगा, देन आफ्टर अगेन मैं जाऊँगा लोकल इनर क्लास के अंदर, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर करना है कंपाइल। तो चलिए जावा सी, देन आफ्टर आपकी फाइल का नाम hello.java, देन रन जावा हेलो। तो अब देखिए फ्रॉम आउटर क्लास a इज इक्वल टू 7 परफेक्टली हमें देखने को मिल चुका है, राइट, यहाँ पर। तो अब इस मेथड के अंदर ही तो क्या था, आपका पूरा का पूरा क्लास। तो क्या इस क्लास का ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर बना सकते हो? चलिए हम ट्राई करेंगे। इनर i1 इज इक्वल टू न्यू इनर, एंड देन आफ्टर i1 की मदद से आप किसको कॉल करोगे, शो मेथड को, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया शो। तो देखिए क्या होता है, सेव किया, अगेन कंपाइल। तो अब आपको वही पुरानी वाली दोनों मेथड्स की एरर मिल रही है, राइट, कि लेफ्ट हैंड साइड वाला इनर कहाँ से आ रहा है, उसी तरह राइट हैंड साइड वाला भी इनर कहाँ से आ रहा है। तो इसको हमने अभी अभी किस तरह से सोल्व किया था, तो कि यहाँ पर हमने लिखा था आउटर डॉट इनर, और हमने यहाँ पर लिखा था o1 डॉट न्यू इनर, राइट। तो चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल। तो अब देखिए आपको वही पुरानी दो मेथड्स की एरर मिल रही है। अब यहाँ पर क्या देखिए, आउटर डॉट इनर क्या है नहीं मालूम, राइट हैंड साइड पर इनर क्या है वो भी नहीं मालूम। तो ये वाली टेक्निक आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। लोकल इनर क्लास आप जब भी बनाते हो तो उस लोकल इनर क्लास को आप कभी भी मेन मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। ये खास आपको ध्यान में रखना है। क्यों नहीं कर सकते, उसका भी एक सिंपल लॉजिक है। क्योंकि देखिए एक क्लास इनर को आपने डायरेक्टली क्लास आउटर के अंदर नहीं बनाया, बल्कि क्लास आउटर के अंदर ऑलरेडी एक मेथड थी डिस्प, उसके अंदर बनाया। तो ये पूरा क्लास इनर जो है ना वो आपका हाइड हो गया किसके अंदर, इस डिस्प मेथड के अंदर। अब आपका जावा कंपाइलर भी इस क्लास को फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है इस क्लास का ऑब्जेक्ट आप कहाँ बनाओगे, इस शो वाली मेथड को आप किस तरह से कॉल करोगे। तो फिलहाल इस क्लास इनर को ओनली एंड ओनली डिस्प मेथड ही एक्सेस कर सकती है, क्योंकि डिस्प मेथड के अंदर ही ये पूरा इनर क्लास विजिबल है, राइट। तो देखिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना आपको इस मेथड के अंदर ही बनाना होगा, ये इसका सॉल्यूशन है। ये जैसे ही आपका क्लास इनर एंड हो जाता है तो यहाँ पर ही मतलब कि डिस्प के अंदर ही आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। सिंपल, इनर i1 इज इक्वल टू न्यू इनर, एंड देन आफ्टर i1 की मदद से आप सिंपल कॉल्स कर सकते हो शो को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शो, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। मेन के अंदर अगेन कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आउटर का ऑब्जेक्ट बनाया था आपने, आउटर की मदद से डिस्प को कॉल किया। तो देखिए जैसे ही आप डिस्प को कॉल करोगे आपका प्रोग्राम यहाँ पर फॉरवर्ड होगा, ठीक है। डिस्प के अंदर जाते ही पहली लाइन प्रिंट होगी फ्रॉम आउटर क्लास ए, देन आफ्टर आपका पूरा क्लास बना। क्लास बनने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर i1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और i1 की मदद से शो आपने क्या कर लिया, कॉल कर लिया, राइट। तो चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर करते हैं हम कंपाइल, देन आफ्टर रन जावा हेलो। तो अब आप देख सकते हो हमें सक्सेसफुली इनर क्लास का भी क्या मिल गया, मेथड का वेरिएबल मिल गया, राइट। बी को हम एक्सेस करना चाहते थे वो। तो इस तरह से डिफरेंस है आपका मेंबर इनर क्लास के अंदर और यहाँ पर लोकल इनर क्लास के अंदर, ठीक है। लोकल इनर क्लास यानी कि क्या, किसी मेथड के अंदर बना हुआ क्लास, तो इसको हम बोलेंगे लोकल इनर क्लास। यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, ये है आपका लोकल इनर क्लास, ठीक है। जबकि इसी क्लास को मेंबर इनर क्लास कब बोला जाएगा, जब भी एक क्लास आपका यहाँ पर आउटर क्लास के अंदर डायरेक्टली बना हुआ होगा तब, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको खास ध्यान में रखना है, ओके। चलिए अब फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था आपका सिंपल आउटर क्लास और लोकल इनर क्लास। ध्यान रखिएगा खास, लोकल इनर क्लास कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा मेन के अंदर। इस क्लास को आपको उसी मेथड के अंदर ही एक्सेस करना होगा इस तरह से, ओके। और हाँ, जैसा कि हमने अभी भी देखा था मेंबर इनर क्लास के अंदर कि आप जितने चाहो उतने नेस्टेड इनर क्लास बना सकते हो, तो यहाँ पर भी सेम वही फंडा है। यहाँ पर आपने आउटर क्लास की एक मेथड के अंदर इनर क्लास बनाया ना, तो सेम इनर क्लास के पास भी एक अपनी मेथड है शो, तो यहाँ पर अगेन आप उसके अंदर भी एक नया क्लास क्रिएट कर सकते हो, राइट। देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, इनर क्लास के अंदर मेथड है शो, और शो के अंदर मैं अगेन एक नया क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास डीपर, एंड देन आफ्टर आप यहाँ इंटीजर सी एक नया वेरिएबल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल 8, और यहाँ पर अगेन एक मेथड आप कॉल कर सकते हो, फॉर एग्जांपल डीप,
ठीक है, तो यहां पर हम सिंपल सिस्टम डॉट आउट करेंगे एंड देन आफ्टर यहां पर मैं प्रिंट करवाता हूं फ्रॉम डीपर क्लास और सी की वैल्यू, ठीक है, जो कि है सी। तो चलिए अब ये जो डीपर क्लास है उसको आप कहां पर एक्सेस करोगे? मेन के अंदर तो आप भूल ही जाइए, मेन के अंदर कोई भी टाइप का किसी भी लेवल वाला इनर क्लास एक्सेस नहीं होने वाला। तो अगेन फंडा क्या है, जिस मेथड के अंदर आपने लोकल इनर क्लास बनाया है उसी मेथड के अंदर आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो देखिए ये हमारी शो मेथड है, राइट। तो यहां पर शो मेथड की बॉडी के अंदर ही आपने क्लास को बनाया, क्लास को बनाने के तुरंत बाद आपको डायरेक्टली उसका ऑब्जेक्ट भी बना लेना है। तो डीपर d1 इज इक्वल टू न्यू डीपर, और उसके बाद आपको d1 से सिंपल कॉल करना है किसको? डीप मेथड को, ठीक है। तो यहां पर मैंने कॉल कर दिया सिंपल डीप, दैट्स ऑल। तो अब मैंने सेव किया। अब देखिए यहां पर मेन के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, मेन के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्प को कॉल किया। तो देखिए अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रीडायरेक्ट होगा डिस्प के अंदर। पहली वाली लाइन चली, ओके, वहां पर हम अंदर गए क्लास इनर के अंदर, ओके, ये बना, ठीक है, शो, ओके, ये शो आ गया। देन आफ्टर आपने शो मेथड के अंदर ही डीपर d1 और d1 डॉट डीप को कॉल किया, ठीक है। एंड देन आफ्टर क्लास इनर की बॉडी खत्म होने के बाद आपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी मदद से शो को कॉल किया, ठीक है। तो एकदम परफेक्ट है हमारा फ्लो। चलिए सेव करते हैं, यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब आप देख सकते हो ए की वैल्यू आउटर की, इनर की और डीपर की, तीनों की वैल्यू हमें सक्सेसफुली मिल चुकी है, ठीक है। तो प्रोग्राम का फ्लो किस तरह से चला? आप बोलोगे कि सर प्रोग्राम तो टॉप टू बॉटम चलता है ना, तो सबसे पहले डीप मेथड कॉल होनी चाहिए और उसके बाद शो मेथड कॉल होनी चाहिए, मतलब कि सबसे पहले सी की वैल्यू आनी चाहिए एंड देन आफ्टर यहाँ पर शो की मदद से बी की वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आउटपुट के अंदर हमें क्या मिला? स्टेप बाय स्टेप ही मिला है, ए बी एंड देन आफ्टर सी। तो ऐसा किस तरह से हुआ, देखिए समझते हैं। जैसे ही मैन के अंदर हमने डिस्प को कॉल किया आपका प्रोग्राम रीडायरेक्ट होकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली लाइन तो चल गई, तो इसलिए आपको ए वाली लाइन का आउटपुट परफेक्ट मिल गया। देन आफ्टर आपका लोकल इनर क्लास आया, ठीक है। लोकल इनर क्लास की बॉडी यहाँ पर स्टार्ट हुई है और यहाँ पर एंड हुई है, यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे इंडिकेशन देख सकते हो, एक अंडरलाइन आ रही है व्हाइट कलर की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बॉडी क्लास इनर जो है वो स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हुआ, दैट्स ऑल। आपका क्लास सिर्फ बना है, ठीक है। आप क्लास के अंदर नहीं पहुंचे, क्लास के अंदर आप किस तरह से पहुंचे? उसका ऑब्जेक्ट बनाकर शो मेथड को कॉल करने के बाद, जैसे ही आपने शो मेथड को कॉल किया आप क्लास के अंदर गए और आपकी शो मेथड एग्जीक्यूट हो गई। शो मेथड एग्जीक्यूट होने के तुरंत बाद फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई, राइट। तो फर्स्ट लाइन के अंदर क्या लिखा था आपने? बी, तो इसलिए आउटपुट के अंदर सबसे पहले बी आउटपुट आया, क्लियर। देन आफ्टर जैसे ही बी वाली लाइन चल गई आपका अगेन एक नया क्लास बना डीपर, लेकिन क्लास सिर्फ बना है, आप क्लास के अंदर पहुंचे नहीं। क्लास के अंदर पहुंचने के लिए आपने क्या किया? डीपर का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन आफ्टर उस ऑब्जेक्ट की मदद से आपने डीप को कॉल किया। तो अब आप इस डीपर क्लास के अंदर आ गए और डीप मेथड कॉल हुई। जैसे डीप मेथड कॉल हुई आपकी ये वाली लाइन चल गई फ्रॉम डीपर क्लास सी, ठीक है। तो इसलिए आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होकर आई फ्रॉम डीपर क्लास सी इज इक्वल टू 8, क्लियर। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम का फ्लो चल सकता है। और हाँ, अगेन इस डीप के अंदर आप एक और नया नेस्टेड इनर क्लास बना सकते हो, ठीक है, लेकिन सिनेरियो यही रहेगा, ओके। तो चलिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर मेन का स्क्रीनशॉट ले लो। लोकल इनर क्लास को आपको कंपलसरी यहाँ पर उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर ही कॉल करना होगा, कुछ इस तरह से, राइट। तो चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर मैं इस विंडो को थोड़ा लेंथी कर देता हूँ, एक्सपांड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये आ गया आपका इनर क्लास, देन आफ्टर डीपर क्लास और यहाँ पर उसका एंडिंग कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड एट लास्ट यहाँ पर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो इस तरह से आपको कुछ परफॉर्म करना था लोकल इनर क्लास, ठीक है। अब हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, क्यों हमें जावा इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट मिलेगा। सपोज ये आपका इनर क्लास है और ये आपका डीपर क्लास है, ठीक है। अब ये डीपर क्लास जो है ना वो आपने ग्लोबली यहाँ पर नहीं बनाया, आप बना सकते थे लेकिन आपने कहाँ पर बनाया? यहाँ पर बनाया ना। तो इस क्लास तक पहुंचने के लिए आपको टोटल 2 वैलिडेशन लेयर चाहिए। सबसे पहले आउटर क्लास को
देन आफ्टर इनर क्लास को आपको पास आउट करना होगा, तब जाकर आप डीपर क्लास तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो जावा में बहुत ही क्रिटिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आगे जाकर अगर आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हो यूजिंग जावा, तो फिर आपको ये कंसेप्ट बार बार यूज करना होगा, लोकल इनर क्लास वाला कंसेप्ट और मेंबर इनर क्लास वाला कंसेप्ट। ठीक है, क्लास के अंदर क्लास, क्योंकि आप डायरेक्टली डीपर क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। ठीक है, आप यहाँ पर मेन के अंदर किसी भी तरह से बना ही नहीं सकते। तो फिर आप क्या करोगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर, ये आपका पूरा क्लास है ना आउटर, उसको आप हाइड कर दोगे, सिक्योर कर दोगे, प्राइवेट बनाकर। ठीक है, इन फ्यूचर हम देखेंगे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, एक्सेस मॉडिफायर्स आखिर है क्या वो, लेकिन आप इस पूरे क्लास को प्राइवेट बना सकते हो। तो फिर मेन के अंदर जो आपका एंड यूजर होगा वो इस आउटर क्लास का इवन ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर सकेगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऐसे कई सारे कंसेप्ट आगे जाकर देखने वाले हैं। तो वहां पर ये पूरा आपका कंसेप्ट है वो एक और हद तक एनहेंस हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह प्रोवाइड करता है आपको सिक्योरिटी। इनर क्लास तक पहुंचना है तो आपको सबसे पहले आउटर क्लास को ब्रेक डाउन करना होगा, तब जाकर आप इनर क्लास तक पहुंच सकोगे, एंड देन आफ्टर आप डीपर तक पहुंच सकोगे। तो ये जो सबसे इनर वाला डीपर क्लास है ना, ठीक है, उसके अंदर बहुत ही क्रिटिकल चीज डेवलपर्स रखते हैं जो कि डायरेक्टली विजिबल नहीं होती किसी भी यूजर्स को। ठीक है, तो इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो इनर क्लास। हाँ, फिलहाल हमारे थ्रू आउट सिलेबस इनर क्लास, फिर चाहे वो लोकल इनर क्लास हो या फिर मेंबर इनर क्लास हो, इतना सारा यूज में नहीं आने वाला। लेकिन जैसा मैंने अभी भी बोला, आगे जाकर अगर आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हो सिक्योरिटी रिगार्डिंग, ठीक है, तो तब यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट प्रॉपर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये था हमारा सिंपल आउटर इनर क्लास, डीपर क्लास। ठीक है, जो कि हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, मेंबर इनर क्लास और लोकल इनर क्लास। अगेन मैं फटाफट आपको इन दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। मेंबर इनर क्लास यानी कि क्या, तो कि सिंपल एक क्लास है, उस क्लास की बॉडी के अंदर ही एक नया क्लास। ठीक है, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर मेन के अंदर कुछ इस तरह से एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, ये था आपका मेंबर इनर क्लास। जबकि लोकल इनर क्लास यानी कि क्या, क्लास की बॉडी के अंदर नहीं, बल्कि क्लास की बॉडी के अंदर एक मेथड बनाई हुई होगी, उस मेथड के अंदर नया क्लास बनाओ। तो मेथड के अंदर बनाए हुए क्लास का ऑब्जेक्ट आपको उस मेथड के अंदर ही लिखना होगा। दैट्स ऑल। इसको बोला जाता है लोकल इनर क्लास। लोकल इनर क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट मेन के अंदर डायरेक्टली कभी भी नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट ही बन सकता है। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस था। ओके, तो आई होप आई को एक कंसेप्ट ख्याल आ गया होगा। ठीक है, इनर क्लास या आखिर नेस्टेड क्लास चीज क्या है वो। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, और तब हम देखेंगे स्ट्रिंग रिलेटेड इन तीनों क्लास के बारे में। ठीक है, लेकिन तब तक आपको कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेनी है मेंबर इनर क्लास और लोकल इनर क्लास की। ओके।